हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे, थ्योरी ऑफ डिमांड। और हमने पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था इसका, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिमांड एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्लास आज की वीडियो है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि वो फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले, कम या ज्यादा करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ध्यान से अच्छे समझना और कमेंट में लिखते जाना जो मैं क्लास अब तुमसे बोल रहा हूं, क्योंकि तुम हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। क्या क्या लिखना है क्लास, देखो जरा क्या लिखना है कि कौन, देखो एक तो है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी सामान की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सामान की कीमत क्या है। इस पेन की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पेन का जो प्राइस है वो क्या है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इस पेन की कीमत ज्यादा या कम होगी, ये डिपेंड करेगा इस पेन के प्राइस पे। सस्ता हो गया तो ज्यादा डिमांड होगी, महंगा हो गया तो कम खरीदेंगे कुछ लोग, राइट। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। इस पेन की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इस पेन के साथ जो इंक होती है वो सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है। इस पेन की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इसका जो कॉम्प्ली सब्स्टिट्यूट है, यानी कि इसकी जगह जो दूसरा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सस्ता है या महंगा है। बात समझो, चाय और कॉफी, ठीक है। अगर चाय इंसान पिएगा तो कॉफी नहीं पिएगा, कॉफी पिएगा तो चाय नहीं पिएगा। एक साथ दोनों चीज थोड़ी पीते हो कि एक हाथ में कॉफी एक हाथ में एक कप चाय पिए जा रहे हो, नहीं भैया। अगर चाय सस्ती बिक रही है तो लोग चाय ज्यादा पिएंगे, थोड़े से कॉफी के लिए कम हो जाएंगे। कॉफी सस्ती बिक रही है तो लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे, चाय के लिए कम हो जाएंगे। अब ये मत बोलना सर मैं तो कॉफी ही पीता हूँ या तो मैं चाय ही पीता हूँ, तो वो एक्सेप्शन है। आमतौर पे हम जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आमतौर की बात करेंगे, राइट। चलो फिर दूसरा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहने का मतलब क्या है कि चीनी अगर महंगी हो गई तो चाय भी महंगा, चीनी अगर महंगी हो गई तो फिर चीनी और दूध महंगा तो चाय भी महंगा। तो अगर चीनी और दूध महंगा तो लोग चीनी दूध कम खरीदेंगे। अगर लोग चीनी दूध कम खरीदेंगे, चाय की डिमांड क्या होगी क्लास, ऑब्वियसली कम होगी। तो ऐसे हम बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आज ही क्लास में। अगला है इनकम। मैं ज्यादा खरीदूंगा कम खरीदूंगा, मैं डिमांड ज्यादा करूंगा या कम करूंगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी इनकम कितनी है। तो अगर इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, अगर मुझे स्वाद लग रहा है, मैं टेस्ट के फेवर में हूं तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, ठीक है, और अनफेवर में हूं तो डिमांड कम करूंगा। और टेस्ट जो है ना, वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। मतलब कोई चीज मुझे टेस्टी लग रही है तो क्या पता वो आपको टेस्टी ना लगे, राइट। किसी को कोई चीज अच्छा लगता है तो किसी को वही चीज खराब लगता है, राइट। आगे बात समझ। अगला है एक्सपेक्टेशन, कि हमारे फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर मुझे लग रहा है कल को महंगा हो जाएगा तो मैं आज ही खरीद के इकट्ठा कर लूंगा, मुझे लग रहा है कल को सस्ता हो जाएगा तो मैं आज क्यों खरीदूंगा, फिर मैं कल ही खरीदूंगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको फटाफट लिख लो क्लास। दीज आर द फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स नहीं है, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, राइट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ये हो गया, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगला देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है। यहाँ पे क्या है, पूरी मार्केट में देखो, वो तो किसी एक इंडिविजुअल बायर को अफेक्ट कर सकता है, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो मार्केट की। मार्केट में सारा डिमांड अफेक्ट होगा। क्या, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज का मतलब क्या है, कितनी जनता है। कॉम्पोजिशन मतलब उस जनता में छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बूढ़े कितने हैं, एडल्ट लोग कितने हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें कॉम्पोजिशन, राइट। लाइक जहाँ पे छोटे बच्चे ज्यादा होंगे वहाँ खिलौने का धंधा चलेगा, जहाँ पे बड़े बूढ़े लोग ज्यादा होंगे वहाँ पे चश्मा छड़ी ये सब चीजें ज्यादा चलेंगी, राइट। समझ रहे हो बात को, ये है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे तो हम समझ ही लेते हैं रूल्स को सिंपल। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई डिमांड बढ़ेगा, और जहाँ पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। अगला क्या है,
सीजन एंड वेदर, देखो सीजन और वेदर पे डिपेंड करता है। लाइक अगर क्लास समर सीजन है तो भाई कूलर, ठीक है, कूलर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। विंटर में क्लास उलन क्लॉथ्स, ठीक है, उलन क्लॉथ्स हो गया, कंबल, रजाई, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। रेनी सीजन में क्लास अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है सीजन और वेदर पे, और सब अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ रही है तो किसी दुकानदार की अम्ब्रेला की डिमांड कम हो जाएगी। भाई जितने लोग छतरी बेचते हैं सबकी डिमांड बढ़ेगी, जितने भी लोग कूलर, एसी, फ्रिज बेचते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी गर्मी में, है ना। और उलन कपड़े चाहे कोई भी बेच रहा हो उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो पूरी मार्केट अफेक्ट होती है। तो बताओ कौन कौन सी थी। सबसे पहला कौन सा था, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा क्या था, सीजन एंड वेदर। ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। टिक मार्क के लिए आएगा, कौन सा नहीं है कौन सा है, सिलेक्ट करो, कॉम्बिनेशन बनाओ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। गरीब अमीर लोगों की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे जिस कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों को, मतलब इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर किसी को इनकम का बराबर बराबर शेयर मिलता है। लाइक देश में 100 लोग हैं और कंट्री ने 500 रुपये कमाया तो हर किसी को लगभग 5-5 रुपये मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में लोग डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इंडिया लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्री ने 100 रुपये कमाया, 100 में से 90 रुपये जो है वो सिर्फ 2-4 लोगों को बांट दिया, बाकी जो 95 लोग बचे उन्हें सिर्फ 5 रुपये मिला। हमारी कंट्री में ऐसा ही है कि देश की जो टोटल इनकम है उसका मेजर पोर्शन तो थोड़े से लोग ला के देते हैं, अमीर लोग, ठीक है, रिलायंस, टाटा, अदानी, महिंद्रा, बिरला, ये सब चीज़ें। और जो बहुत सारे लोग हैं उनको थोड़ा सा मिलता है, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब। तो इस सिचुएशन में जो डिमांड है वो कम होगी। ओके तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज़्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड कम। यहाँ रिच लोग रहते हैं क्लास, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, तो पुअर लोग डिमांड कम करेंगे, अमीर लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई क्लास बात समझ यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा, कौन कौन सा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखा, दूसरा है सीजन देखा हमने, वेदर देखा, उसके बाद हमने देखा क्लास साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये तीनों डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है। और अब हमने जो सबसे पहले देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ये 5 के 5 पॉइंट। तो इन 5 के 5 पॉइंट को एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से ध्यान से समझना कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कौन कौन से हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले प्राइस, अदर गुड्स, इनकम, टी और ई। तो सबसे पहला लिखो क्लास, सबसे पहला हेडिंग डालो, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। क्लास किसी भी कमोडिटी का खुद का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड पे असर डालता है। इस पेन की कितनी डिमांड होगी वो डिपेंड करेगा इस पेन की प्राइस पे। और यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने के लिए जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है क्लास, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज एन, यानी ये क्या कहता है क्लास, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट स्टेट्स दैट, इसकी शुरुआत हमेशा ऐसे करना, इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आप अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखो। सर अदर थिंग्स क्या है, मेरी बात समझना। अदर थिंग्स का मतलब होता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का मतलब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी हो गया, टेस्ट हो गया क्लास, एक्सपेक्टेशन हो गया, इनकम हो गया, इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखो। और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को दिया किसने था, कैटरिस पेरीबस साहब ने। कैटरिस पेरीबस साहब का क्या कॉन्सेप्ट था, एक बार बस चल रही थी, बस जाके रुक गई, तो बस रुक गई तो बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, सब बाहर निकले और धक्का देना स्टार्ट कर दिया बस को। भगवान की कृपा थी कि बस स्टार्ट हो गई और जर्नी चलती रही। बस के अंदर एक आदमी बैठा था, कह रहा था भैया मैंने धक्का दिया है, मेरी वजह से बस चली है, मैंने धक्का दे दिया, यस मैं ताकतवर हूँ, मैंने धक्का दिया तभी चली बस। तो कैटरिस पेरीबस साहब भी वहाँ बैठे होते हैं अंदर, और कैटरिस पेरीबस साहब कहते हैं अच्छा तूने धक्का दिया तो बस चलिए, अब एक काम करियो, आगे अगर बस रुक जाए तो हम सब नहीं उतरेंगे गाड़ी से, तू अकेला पुश करियो, तू अकेला धक्का दियो। तो आगे फिर बस रुक गई, भाई रुकने वाली बस तो रुकती रहती है। फिर कैटरिस पेरीबस साहब ने बोला भाई जा तू जाके धक्का दे के आ। तो जब वो धक्का देने गया तो चला ही नहीं, बस चली ही नहीं। तो उस सिचुएशन में क्लास कैटरिस पेरीबस साहब ने कौन से क्या वहां पे दिया क्लास तर्क कि भाई तेरी कितनी पावर है, अगर तुझे देखनी है तो बाकी सबकी पावर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, अगर तेरी कितनी पावर जो देखनी है तो राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो, बाकी सारे फैक्ट, अगर तुम्हें ये देखना है ना कि प्राइस की वजह से, इसके प्राइस की वजह से इसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, अगर तुम्हें ये देखना है तो तुम्हें क्लास बाकी सारे फैक्टर्स को
कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी तुम देख पाओगे। सो इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, when price of a commodity increases, it states that other things remaining constant, when price of a commodity, when price of a commodity increases, जब किसी भी commodity का price बढ़ेगा, then its quantity demand decreases, then its quantity demand decreases and vice versa। अगर किसी भी सामान का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, प्राइस अगर अप होगा तो डिमांड डाउन होगी, एंड वाइसे वर्सा। बड़ा वाइसे वर्सा का इंग्लिश मीनिंग होती है रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका जो रिवर्स है वो भी सही है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो मेरी बात ध्यान समझना क्लास कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को दिया था कैटरस पेरिबस साहब ने। ये आई होप क्लास आप सबको ये कहानी अच्छी लगी और ये पूरा का पूरा समझ आ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना क्लास कि देखो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ CUET को कवर करने के लिए। क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है जो कि एज है, बाकी सब चीज़ सब जानते हैं लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सब नहीं जानते, तो इसलिए क्लास मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से कवर कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्लास, और ऐसे अच्छे से आप इसे याद भी करोगे। सो प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन तभी जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होगा तभी। अगर आपने अदर थिंग्स को कांस्टेंट नहीं किया तो इस लाइन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आपको अदर थिंग्स कांस्टेंट करना है, फिर देखना है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं क्लास क्या, लॉ ऑफ डिमांड। और प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है क्लास, इनवर्स। आप ध्यान रखना प्राइस और इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि उल्टा उल्टा रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है यही इसके अजम्पशन भी हैं। लाइक अजम्पशन क्या क्या है, इसको भी कांस्टेंट करो, इसको भी कांस्टेंट करो, इसको भी कांस्टेंट करो, इसको भी कांस्टेंट करो, ये इसके अजम्पशन है। राइट, ये क्या है क्लास, इसके अजम्पशन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास इसका बनाते हैं स्केड्यूल डायग्राम, स्केड्यूल और डायग्राम। अपने आप से बना सकते हो स्केड्यूल, तो बहुत आसान है। आपको प्राइस को बढ़ाना है, आपने पहले ही बना रखा है ना इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड, बस बस वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है उससे। इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड, तो प्राइस को बढ़ाना है और डिमांड को कम करना है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप तुम्हें दिखाना है। और जो तुम ये डायग्राम बनाओगे तुम इसमें क्लास कर्व में बना सकते हो, और तुम चाहो तो क्लास स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, जैसे तुम बनाना चाहो वैसे बना लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वही मैंने क्या कहा था, यहाँ प्राइस रखना है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड रखना है। ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस बढ़ रहा है 5, 10, 12, 15, 18, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा 20, 17, 14, 12, 10। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं तो इस तरीके से क्लास डिमांड का डायग्राम बनता है। राइट, आप चाहो तो इसे एक स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो, आप चाहो तो क्लास इसे कर्व में बना सकते हो। और ध्यान रखना मैंने कर्व में क्यों बनाया है, क्योंकि तुमसे यहाँ पे शेप अगर पूछेगा तो ध्यान रखना कि जो डिमांड का शेप होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। राइट, क्यों, क्योंकि प्राइस इतना डिमांड इतना, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो घटता नजर आ रहा है साफ साफ। प्राइस P से P डैश गया, डिमांड Q से Q डैश घट गया, तो ये एक रीजन है क्लास कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो शेप याद रखना डिमांड का, और स्केड्यूल ध्यान रखना, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अप एंड डाउन का रिलेशनशिप है, लेकिन शेप जो है वो कॉन्वेक्स। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में फिजिक्स में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर लेंस है ना, तो ये कॉन्वेक्स है इस तरीके से। ओके, PPC का कॉनकेव था और ये क्या है क्लास, कॉन्वेक्स। तो ऐसे अंदर से डिप डिप चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है क्लास, तो लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया, तो हमने ये जान लिया हाँ सर इसका प्राइस इसकी डिमांड को कम ज़्यादा कर सकता है, इसका जो प्राइस है, इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो इसकी डिमांड पे असर डालता है, इसकी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। उम्मीद है आप लोगों ने बना भी लिया होगा इसको। राइट, दूसरा है PO, PX तो हमने पढ़ लिया क्लास, सेकेंड इज PO। इससे पहले जो पढ़ा था वो PX था, है ना, वो PX था पहला,
PX प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अब हम पढ़ रहे हैं PO। PO का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड। अब भैया रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स कहो चाहे कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है? जो इस पेन से रिलेटेड हैं, जो इसके क्लास आसपास के गुड्स हैं। तो रिलेटेड गुड्स होते हैं दो टाइप के, ध्यान समझना। इस पेन का खुद का प्राइस इस पेन की डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है, साथ में इस पेन का जो रिलेटेड गुड्स है वो भी इसकी डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की, तो रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से गुड्स होते हैं क्लास रिलेटेड गुड्स? सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते कौन से हैं? किसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? ठीक है, तो आप ध्यान सुनो। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। दीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर। दीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव, क्यों? कि एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय। ओके, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर ले, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, ये रिलेटेड गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच हैव जॉइंट डिमांड। ये वो गुड्स है क्लास जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, यानी कि दोनों गुड्स की डिमांड हम जॉइंटली करते हैं, यानी कि इकट्ठे हम लोग डिमांड करते हैं इसकी। एग्जाम्पल क्लास पेट्रोल कार, ठीक है, पेट्रोल एंड कार। ओके, या फिर आप टी शुगर कह सकते हो। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास जिनको आप टी मिल्क कह सकते हो, शुगर मिल्क कह सकते हो, या फिर आप एसी और स्टेबलाइजर कह सकते हो, रिमोट सिम, मोबाइल सिम कह सकते हो, रिमोट और बैटरी कह सकते हो, कुछ भी, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में, अगर एक खरीदा दूसरा खरीदना पड़ेगा। एसी खरीदा है अगर आपने तो स्टेबलाइजर आपको खरीदना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो सिम भी खरीदना पड़ेगा। पेन खरीदा तो इंक भी खरीदना पड़ेगा। दीज आर ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री और दीज आर सब्स्टिट्यूट। तुम्हें क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, मैं बताऊंगा क्लास तुमसे कैसे पूछेगा कि ये कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो तुम्हें इसका मीनिंग समझ आ गया कि हाँ सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होता है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा एग्जाम्पल के साथ, राइट। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, राइट। चलो पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखा मैं इसे हटा रहा हूँ। यहीं पे क्लास हम करेंगे आगे। सब्स्टिट्यूट गुड समझ आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझ आ गया, मीनिंग हमने लिख लिया। अब इसका जो मेन मुद्दा है वो हम देखेंगे, फिर हम डायग्राम की तरफ भी जाएंगे। क्या मेन मुद्दा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है क्लास? टी और कॉफी। ओके, टी और कॉफी। अगर टी का प्राइस बढ़ा, टी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, तो अगर टी का प्राइस बढ़ा तो इसका असर कॉफी की डिमांड पर पड़ेगा। ये रही चाय की दुकान और ये कॉफी की दुकान। टी का प्राइस बढ़ गया तो इंसान चाय ज्यादा पिएगा या कम पिएगा, मुझे बताओ। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी, भाई टी महंगा हो गया, लोग टी की डिमांड कम करेंगे। तो चाय, अगर लोग लग रहा है चाय यार महंगी है, तो क्या करेंगे? अपने आप ही, सारे नहीं बट बहुत सारे लोग इधर कॉफी की दुकान में आ जाएंगे। कॉफी वाला बिल्कुल ऐब है, कॉफी वाला बिल्कुल है हैरान है, क्या हो गया भाई, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई आज? तो मैंने तो सामान सस्ता नहीं किया, मैंने तो कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया, तो इतने लोग कॉफी पीने क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि चाय का प्राइस अगर बढ़ा है तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, क्यों? चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग चाय कम पिएंगे, तो चाय की जगह पे क्या मांगेंगे? वो कॉफी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। चाय कॉफी एक साथ, मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। अगर कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लेते हो, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल चाय कॉफी का है, तो आप चाय कॉफी का ही लेके चलो, इसको एक्सेप्ट कर लो। ओके, तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अगर चाय सस्ता हो गया तो? अब कॉफ़ी की दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा, चाय सस्ता हो गया, लोग चाय ज़्यादा पी रहे हैं। ज़्यादा का मतलब ज़्यादा लोग चाय पी रहे हैं, या ज़्यादा चाय पी रहे हैं, 2 कप 3 कप। अब चाय अगर 50 रुपये की एक कप मिलेगी तो शायद आप एक ही कप पियो, अगर 20 की मिलेगी शायद आप बैठे बैठे 2 कप पी लो, थोड़ी थोड़ी देर में थक जाओगे, चलो एक और चाय लगा दो भैया। तो अगर क्लास टी का प्राइस कम हो गया तो लोग टी ज़्यादा पियेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी क्लास? कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप टी का प्राइस अगर बढ़ेगा
तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ेगी, और टी का प्राइस अगर घटेगा तो कॉफ़ी की डिमांड घटेगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि x का प्राइस बढ़ने से, x के प्राइस के बढ़ने से y का डिमांड बढ़ गया। x का प्राइस जब बढ़ा तो y का डिमांड भी बढ़ गया। x एंड y गुड्स जो है वो किस तरीके से रिलेशनशिप में है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे गुड्स हैं, x एंड y आर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, मतलब कि अगर इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो महंगा हो गया तो लोग इसको खरीदेंगे, इसकी डिमांड बढ़ गई, अपना मजा आ गया इसकी, राइट। तो एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगा, तो समझ जाना वो दोनों गुड्स कैसे गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th में कोरिलेशन, तो वहाँ पे आपने देखा होगा परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक का बढ़ रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे दोनों बढ़ रहे हो चाहे दोनों घट रहे हो, दोनों बढ़ रहे हो चाहे दोनों घट रहे हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे क्लासेस को, पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक ऊपर दूसरा ऊपर, एक नीचे दूसरा नीचे, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है क्लास, पेट्रोल कार। तो ये है क्लास, मान लो पेट्रोल और ये है कार। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, रियल में बढ़ रहा है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग पेट्रोल कहीं ना कहीं कार की डिमांड क्या करेंगे, मुझे बताओ। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, अगर मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ गया तो सिम की डिमांड भी कम होगी। क्यों, मोबाइल फोन का प्राइस बहुत बढ़ गया, मोबाइल फोन महंगा हो गया, लोग मोबाइल फोन कम खरीदेंगे, तो खाली सिम का अचार डालेंगे क्या, खाली सिम की डिमांड भी कम होगी। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, आज आप अपने पापा से बोलो, पापा मुझे बाइक दिला दो, स्कूटी दिला दो, गाड़ी दिला दो, ठीक है, तो अब तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे कि भाई देख तुझे गाड़ी तो दे देंगे, तू तेल का खर्चा झेल लेगा क्या, नहीं झेल पाएगा, तो पहले इस लायक बन कि तेल का खर्चा झेल ले, तब जाके हम तुझे गाड़ी देंगे। तो अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता है तो कहीं ना कहीं कार की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। आप इसे पेट्रोल कार नहीं तो एसी स्टेबलाइजर मान सकते हो। आजकल घर घर में लोग एसी लगवा रहे हैं, तो अगर एसी सस्ता है, अगर एसी सस्ता है तो स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ेगी। एसी का प्राइस डाउन हुआ, एसी सस्ता हो गया, तो ज़्यादा लोग एसी खरीदेंगे। अब ज़्यादा लोग एसी खरीदेंगे, स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ेगी, लोग स्टेबलाइजर भी खरीदेंगे, राइट, वोल्टेज जो होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो दिखेगा क्लास इफेक्ट, यहाँ पे क्या इफेक्ट है, इफेक्ट इज नेगेटिव। और नेगेटिव इफेक्ट कब बोलेंगे, जब एक का बढ़ना दूसरे का घटना शो करता है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है क्लास जहाँ पे इफेक्ट पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स है जहाँ पे इफेक्ट नेगेटिव है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इसका डायग्राम बनाते हैं क्लास, इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ओके। तुम्हें मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्लास, उससे समझो ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में ना गलती ना हो। बहुत घुमाता है एमसीक्यू, तुम ना घूमो कि तुमको मैंने पढ़ाया है, इसलिए तुम्हें यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो इसे कब का ख़त्म कर चुका होता मैं। 0 ये y है, ये x है, 0 ये y है, ये x है, ठीक है। यहाँ रखते हैं प्राइस, यहाँ रखते हैं क्वांटिटी डिमांड, यहाँ रखते हैं प्राइस, यहाँ रखते हैं क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड कभी भी बढ़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड अगर घटेगा तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, राइट। सर ये तो हमको पता था, डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घटेगा तो डिक्रीज इन डिमांड, राइट। देखो अगर डिमांड बढ़ता है तो डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पहले डी था, अब डी डैश हो गया, ठीक है, ये राइटवर्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और डिमांड अगर घटेगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, लेफ्टवर्ड, डी डैश, नया वाला डिमांड कर्व। अब ये क्या है, मेरी बात समझना, पहले ध्यान सुनो, पहले प्राइस इतना था और डिमांड इतना था, है कि नहीं। प्राइस पहले इतना था और डिमांड इतना था, यहाँ कोई भी नंबर मान लो अपने दिमाग में, राइट। आज भी प्राइस सेम है, आज भी प्राइस सेम है, प्राइस यहाँ 10 था तो आज भी प्राइस 10 है, लेकिन डिमांड बढ़ गया है। इस चीज को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे क्लास इस चीज को, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस पहले भी सेम था, प्राइस आज भी सेम है, फिर भी डिमांड बढ़ गया, इस चीज को बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्यों,
सर ऐसा कैसे हो गया, प्राइस सेम डिमांड बढ़ गया? क्योंकि ये डिमांड प्राइस की वजह से बढ़ा ही नहीं है, ये डिमांड किसी और रीजन की वजह से बढ़ा है। या तो आपको सामान अच्छा लग रहा है, या तो आपकी इनकम बढ़ गई है, या तो आपको लग रहा है कल को महंगा हो जाएगा, या फिर आप ऐसा मान लो कि इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में जो यूज होता है वो सस्ता हो गया, साथ में जो यूज होता है वो सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ गई, या कार सस्ता हो गया तो भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, कार सस्ता हो गया लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, ज्यादा कार खरीदेंगे तो ज्यादा पेट्रोल फूकेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी क्लास, बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्लास, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड का बढ़ना, लेकिन डिमांड किसकी, कारण क्या है, अदर फैक्टर्स। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा फिर उसको क्या बोलेंगे? अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो आप उसे इंक्रीज इन डिमांड बोल रहे हो, है ना। प्राइस अगर सस्ता हो गया, सस्ता होने की वजह से लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ मिलके कि क्या बोलेंगे इसको। अगर सामान सस्ता हो गया फिर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो डिमांड है यहाँ पे प्राइस का चेंज हो ही ना, तुम खुद देखो ना, प्राइस 10 था, डिमांड मान लो ये 7 था, प्राइस 10 था अभी डिमांड 12 हो गया, तो प्राइस तो सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। तो ये डिमांड किसकी वजह से बढ़ रहा होगा? प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रहा होगा, अदर कुछ कारण होंगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो टेस्ट हो, एक्सपेक्टेशन हो, कुछ भी आप समझ लो, राइट। अच्छा, अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड घटना। पहले प्राइस इतना था, डिमांड इतना था, आज भी प्राइस सेम है फिर भी डिमांड कम हो रहा है। तो ये डिमांड कम किसकी वजह से हो रहा है क्लास? प्राइस तो सेम ही है, तो ये प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। ध्यान रखना, ये जो चेंज हो रहा है ये अदर देन प्राइस है, अदर देन प्राइस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि या तो ऐसा समझ लो कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, या आपकी इनकम कम, सैलरी कम हो गई होगी, ऐसे बहुत सारे रीजन है। कई बार सैलरी कम होने की वजह से भी डिमांड कम करते हैं हम लोग, तो ये और रीजन है, मतलब प्राइस रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ सेम है। अच्छा, ये राइट वर्ड शिफ्ट है, ये क्या है क्लास? राइट वर्ड शिफ्ट। अगली क्लास में हम लोग खत्म करेंगे इसको, पूरे टॉपिक को। आज इतना ही करते हैं क्लास, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा। अगली क्लास में इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। और ये क्या है क्लास? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो डिमांड अगर घटेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, तुम्हें कितनी बातें पता होनी चाहिए? डिमांड बढ़ेगा, राइट वर्ड शिफ्ट, डिमांड घटेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड घटेगा, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से क्लास डिमांड बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस कहीं नहीं आएगा। पता क्वेश्चन कितना कंफ्यूज करेगा पेपर में? राइट एनी 3 रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड। तुम पहला आंसर लिख के आते थे डिक्रीज इन प्राइस। भैया डिक्रीज इन प्राइस की वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड प्राइस की वजह से होता ही नहीं है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हवाला दो, सब्स्टिट्यूट्स की बात करो, इनकम की बात करो, टेस्ट की बात करो, ये सब लिखवाऊंगा तुम अगली क्लास में। बट फिलहाल ये जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, प्राइस को छोड़ के, उन प्राइस में हमने कभी बात नहीं की इसकी। हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, इनकम की बात करें, टेस्ट प्रेफरेंस की बात करें, सब में डिमांड जब भी बढ़ेगा राइट वर्ड शिफ्ट, डिमांड जब भी घटेगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। प्राइस में नहीं होगा। प्राइस में क्या होता है? डिमांड बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, घटते हैं तो क्या बोलते हैं? आप कॉमेंट में मुझे लिख के बताओ, राइट। आई होप क्लास आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अच्छे से समझ आ गया होगा, और उसका इफेक्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे देखेंगे, यानी कि इनकम को पढ़ेंगे, टेस्ट प्रेफरेंस, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, समझ आया कि नहीं। आपने क्लास 11th में कभी ये पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा? 11th की वीडियोस में ज़्यादा बनाता नहीं, बट अब ये चैनल प्योर 11th के बच्चों के लिए, तो आप सब सपोर्ट जरूर करो। जो भी जूनियर हैं आपके, जो क्लास 11th में आए, उनको चैनल शेयर करो। इस चैनल पे प्रॉमिस करता हूँ पूरा सिलेबस A to Z जो है 11th का अकाउंट सीखोगा कंप्लीट आएगा, उनको पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ताकि जब वो 12th में जाएँ, हमारे दूसरे चैनल से पढ़ें 12th में, तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो। CA फाउंडेशन में भी काम आएगा, CVT में भी काम आएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कॉमेंट जरूर करना क्लास प्यारा सा, अगर आपको समझ आया तो, और लाइक करके शेयर करना सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।